बिन कुछ कहे। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। किसका फोन है ये? मेरा फोन है, और किसका? आर्यन, where did you get this phone from? डैड ने दिया। आवा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सवाल पूछ के तुमने मुझे हर्ट किया? मैं सिर्फ अपने बेटे को लेकर सवाल कर रही थी। आई गेस तुम हमारे बेटे को लेकर के मुझसे सवाल कर रही थी, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। आर्यन ने मुझे एज अ फादर एक्सेप्ट कर लिया, पर तुमने मुझे एज अ लाइफ पार्टनर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आर्यन, अगर आपका ये कोई तरीका है मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का तो आप ध्यान से सुन लो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। मुझे पता है मम्मा, और वो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। आपको वैसे भी कब फर्क पड़ा है कि मैं क्या सोचता हूँ। आई विश मेरे डैड यहाँ होते। तुम नेक्स्ट ट्यूसडे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मम्मा ने कहा था कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें 2 हफ्ते के लिए रेस्ट करने के लिए कहा है। मायरा, मैं नहीं रुक सकता। Even if I want to, you know that. मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम बिना रिकवर हुए नहीं जा सकते। That's it. I wish, but मैं डैड को कमिट कर चुका हूँ। तुम भी जानती हो मैंने टिकट कब से करवाई हुई। मैंने अभी क्रैप बैंडेज तो कर दिया है, बट आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो ज्यादा चले फिरे नहीं। जी, तो यानी वो कहीं नहीं जा सकता ना? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। ही नीड्स सम रेस्ट नाउ। कितने समय तक? अराउंड 2 वीक्स। उसके बाद जो भी इम्प्रूवमेंट होगा हम उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जी? नहीं, मेरा मतलब है अच्छा हुआ ना कि आप यहाँ आ गए। थैंक यू। यू वेलकम। मैं चलता हूँ। मैंडी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। मैं और सैंडी को फोन करके बताती हूँ। मैं कुछ जरा समझ नहीं पा रहा हूँ मिसेस कोहली, आप इसलिए खुश हैं कि कबीर के पैर में मोच आ गई और बैंडेज लगी है? थैंक यू। आपको तो भगवान ने भेजा है। अरे आप तो जानते भी नहीं है आपने हमारे लिए क्या किया है। नहीं, मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप इतना खुश। अरे आपकी वजह से अब कबीर यहाँ से 2 हफ्ते तक कहीं नहीं जा सकता। भगवान ने मेरी सुन ली, अब मेरा काम अच्छे से हो जाए। कौन सा काम? अब आपसे क्या छुपाना, आप तो फैमिली मेंबर की तरह है ना। वो क्या बात कर रही हैं? हाँ, अब मैं बोलूं? हाँ। अब बात ये है कि मायरा और कबीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मायरा ये बात मान ही नहीं रही है। जिद्दी है ना? हाँ। और कबीर को वापस जाना था, अब वो कहीं नहीं जा पाएगा और मायरा को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ओहो, बधाई हो, बधाई हो। क्या बात बताई है आपने मिसेस कोहली। सॉरी, मैं बस आ ही रहा था। चल क्यों रहे हो? मतलब लू जाना था, और क्या करता? तो मुझे बुला लेते। आराम से बैठो और खाना खा लो। चलो। कम। थैंक यू। वैसे दी, शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाने का इरादा है? हनीमून? मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। शादी के पहले आप कितना ट्रैवल करते थे, और आप हनीमून के नाम पर अब नखरे दिखा रहे हो। बेचारे सैंडी के बारे में सोचो ना। और उन्हीं ट्रिप्स में मैं जितेश से मिली, जिससे फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की। और आप इतने नेगेटिव क्यों हो?
उन्हीं ट्रिप्स की वजह से तो आज आपके पास आर्यन है। और क्या हम आर्यन के बिना हमारी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं अब? बट मायरा, तब की बात कुछ और थी। तब मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और पापा भी तो थे ना। कितना इंस्पायर करते थे वो मुझे अलग अलग जगह जाके एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन दी, खुद के लिए भी इंसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं? अब ना थोड़ा अजीब लगेगा और मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी दूसरी शादी के बाद। सैंडी की तो पहली है ना। और अब ना बोलने के लिए कितने रीजंस ढूंढ लेते हो। हाँ बोलने के लिए एक तो ढूंढ लो। वैसे 19 साल वाली आबा को अगर कहीं जाना हो तो वो कहाँ जाएगी? दर्द हो रहा है अभी? आराम से। थैंक यू। और कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। सिया, समझो मैंडी। नहीं समझना है, तुम मेरी बात समझो। नहीं, तुम बचपन में इससे भी ऐसी करती आ रही हो। तुमने कोई क्या किया? तुमने हमेशा ऐसे ही करती हो। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी है, जो मैंने कहा वही सुनो तुम। नहीं, तुम सुनो मेरी बात। तुम हमेशा नहीं सुनती। सैंडी, तुम आओ ना। खड़े क्यों हो? मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आंटी, क्या आप मायरा के लिए कबीर को पसंद करते हैं? हाँ, इनफैक्ट हम सब समझते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और क्या आप चाहते हैं कि वो दोनों साथ में हो? हाँ। और इसके लिए आपने कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग की है? तुम्हें कैसे पता? क्या हुआ? मुझे नहीं खाना। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? इतना क्या ईगो इशू है? आबा, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। मैंने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, उससे बात भी कर ली। अब उसे एक्सेप्ट नहीं करना तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। और मेरी गलती नहीं है। आपने जो किया गलत है काका। जो आदमी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं उसे सजा क्यों ना दूं? क्या अपने परिवार को बचाने के लिए किसी और के परिवार को बर्बाद कर दे? एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं अपने पप्पा के खिलाफ। चुप एकदम। पति के नाते नहीं तो दोस्त समझ के कर लो। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे कर लो, लेकिन मुझे बता लो कि तुम मुझे दूर क्यों जा रही। देखो, अगर तुम किसी बात से नाराज हो तो मुझे डांट दो ना, मुझे गुस्सा करो, लेकिन मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो प्लीज। कितनी अजीब बात है, जब मेरी याददाश्त वापस आ गई तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे जैसे तुम्हें ही कुछ याद नहीं। आज ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई आपको, थक गए होंगे ना। लाइए, पहले चल के हाथ मुंह धो लीजिए। बहुत सुंदर लग रही। कुछ अलग किया ना आज। आरोपी को पत्थर मारने का समय हो गया है। सबसे पहला पत्थर फिर मैं ही मारती हूँ।
अब इन्हें खोलकर घर ले जाना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी दंड पूरा कहाँ हुआ है? इन्होंने खुद कहा था ना कि जब तक उनका बेटा बाजीराव उन्हें खुद पत्थर नहीं मारेगा उनका दंड पूरा नहीं होगा। बाजी मार पत्थर। एक्सक्यूज मी, आज एक एक्सीडेंट पेशेंट आया था, खुराना नाम। देखिए, पेशेंट की इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स और उसके करीबी दोस्तों को ही दे सकते हैं। पता करना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। मैं आप दोनों को थैंक्स कैसे कहूं नहीं पता। मेरी जिंदगी आपकी कर्जदार है। मैं दिग्विजय खुराना। दिग्विजय खुराना, फेमस लॉयर। महाराज भाई कहाँ पे हैं आप? मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, पूरे शहर में कर्फ्यू लगने वाला है। मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जानवी कहाँ है? जानवी निशा दोनों घर पे नहीं। जानवी भाभी का फोन भी नहीं लग रहा है। ऐसे तो बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं।